नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कई भारी भरकम मशीनों का दिल है। हाइड्रोलिक सिलेंडर। सोचिए, इसके बिना ना तो एक्सकेवेटर खुदाई कर पाते हैं और ना ही प्रेस मशीनें अपना काम। तो आज हम बिल्कुल गहराई से समझेंगे कि ये आखिर बनता कैसे है और कौन सी चीज है जो इसे इतनी इतनी जबरदस्त ताकत देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने का हमारा प्लान कुछ इस तरह से है। 5 हिस्सों में हम इससे समझेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि भाई ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है क्या चीज़। उसके बाद हम सिंगल एक्शन और डबल एक्शन के बीच का फ़र्क देखेंगे। फिर हम इसके अंदर झांकेंगे, इसकी एनाटॉमी को समझेंगे। चौथा हम ये देखेंगे कि इन सिलेंडरों को बनाया कैसे जाता है, अलग अलग तरीके क्या हैं। और आखिर में डिज़ाइन करते वक्त जो सबसे ज़रूरी बातें होती हैं उन पर बात करके इस डिस्कशन को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी बुनियाद से शुरू करना जरूरी है, राइट? तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल यही है कि एक हाइड्रोलिक सिलेंडर आखिर होता क्या है। अच्छा, तो स्क्रीन पर इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है उस पर एक नज़र डालते हैं। ये कहता है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रेसिप्रोकेटिंग हाइड्रोलिक मोटर है। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना? चलिए इसे तोड़ते हैं। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी मोटर है जो एक लिक्विड, सोचिए जैसे कि प्रेशर वाला तेल, उसकी एनर्जी को एक पिस्टन की काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी मूवमेंट में बदल देता है। और सरल शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये लिक्विड के प्रेशर को, उसके दबाव को एक बहुत ही पावरफुल, एकदम सीधी लाइन में होने वाली मूवमेंट में बदल देता है। बस यही इसका सबसे बुनियादी काम है। ये देखिए, ये एक और डेफिनेशन है, थोड़ी सरल और शायद ज्यादा प्रैक्टिकल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दबाव वाला तरल पदार्थ, यानी प्रेशराइज्ड फ्लूइड। सोचिए, जब आप किसी लिक्विड पर, किसी तेल पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर क्या है? ये एक कमाल का डिवाइस है जो उस स्टोर की हुई एनर्जी को एक सीधी लाइन में चलने वाले मैकेनिकल फोर्स और मोशन में कन्वर्ट कर देता है। यानी एक पुश या पुर, एक धक्का या खिंचाव। और यही यही वो ताकत है जिससे बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, भारी से भारी बोझ उठाया जाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि सिलेंडर क्या है, लेकिन ये काम कैसे करता है। अब इसके काम करने के ना दो मेन तरीके हैं और इन दोनों में जो बुनियादी फर्क है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो मूवमेंट के लिए उस लिक्विड की पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर है वो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले सिंगल एक्शन सिलेंडर। इसमें एक दिशा में जो मूवमेंट होती है वो काम करने वाले लिक्विड यानी तेल के प्रेशर से होती है। मतलब पावर सिर्फ एक तरफ लगती है, आमतौर पर पिस्टन को बाहर धकेलने के लिए। तो फिर वापस कैसे आता है? वापस आने के लिए यानी दूसरी दिशा में मूवमेंट के लिए उसे किसी बाहरी फोर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ग्रेविटी हो या उसके अंदर लगी हुई एक स्प्रिंग। इसका मतलब साफ है कि ये पावर स्ट्रोक यानी ताकत वाला काम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर सकता है। अब दूसरी तरफ है डबल एक्शन सिलेंडर। इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ की मूवमेंट लिक्विड के प्रेशर से ही होती है। मतलब इसे वापस आने के लिए किसी स्प्रिंग या ग्रेविटी की जरूरत नहीं है। ये आगे जाते हुए भी पावर लगा सकता है और पीछे आते हुए भी। इसलिए ये किसी भी बाहरी फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। यही चीज इसे सिंगल एक्शन से कहीं ज्यादा वर्सेटाइल और पावरफुल बना देती है। चलिए अब सिंगल एक्शन को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसका मैकेनिज्म ना बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। देखिए, तेल पोर्ट ए से अंदर दाखिल होता है, फिर ये तेल पिस्टन पर दबाव डालता है। यही है इसका पावर स्ट्रोक, वो मोमेंट जब फोर्स पैदा होता है और सिलेंडर अपना काम करता है। लेकिन जैसे ही तेल का प्रेशर कम होता है या सप्लाई बंद होती है तो एक स्प्रिंग या फिर अगर सिलेंडर वर्टिकल है तो ग्रेविटी अपना काम करती है। ये स्प्रिंग पिस्टन को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर धकेल देती है। तो ये उन सभी कामों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जहां फोर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चाहिए होता है। और अब आते हैं डबल एक्शन सिलेंडर पर, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक लेवल अप ले जाता है। यहाँ पर दो पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट ए और दूसरा पोर्ट बी। जब तेल पोर्ट ए में जाता है तो पिस्टन आगे की तरफ जाता है। ये तो हुआ फॉरवर्ड स्ट्रोक। लेकिन जिसकी खास बात है वो अब आती है। मूवमेंट को रिवर्स करने के लिए तेल को पोर्ट बी से अंदर भेजा जाता है। अब ये तेल पिस्टन को दूसरी तरफ से धकेलता है और उसे एक्टिवली वापस खींचना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पावर, फोर्स दोनों दिशाओं में। और इसके साथ ही मिलता है बेहतर प्रिसाइज कंट्रोल।
यही वजह है कि जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम होते हैं वहां डबल एक्शन सिलेंडर ही इस्तेमाल होता है। चलिए, तो अब हमने सिंगल एक्शन और डबल एक्शन दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल तो समझ लिए हैं। अब वक्त है सिलेंडर के अंदर झांकने का। देखिए, ये समझने के लिए कि सिलेंडर एक यूनिट के तौर पर कैसे काम करता है, जरूरी है कि हम इसके अलग अलग पार्ट्स को पहचानें और उनके काम को समझें। यहाँ स्क्रीन पर जो डायग्राम है, ये एक डबल एक्शन सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है। हाँ, पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर लग सकता है, इतने सारे पार्ट्स हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम अब एक एक करके इसके सबसे ज़रूरी हिस्सों को समझेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे इतना सटीक काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पिस्टन और पिस्टन रॉड की। पिस्टन को आप सिलेंडर का दिल समझ सकते हैं। ये वो सर्कुलर पार्ट है जिस पर लिक्विड का प्रेशर सीधा असर करता है और यही पार्ट है जो मूवमेंट शुरू करता है। फिर आती है पिस्टन रॉड। पिस्टन रॉड को आप पिस्टन का मजबूत हाथ मान सकते हैं। ये पिस्टन से बिल्कुल टाइटली जुड़ा होता है और पिस्टन से जो फोर्स पैदा होता है, उस फोर्स को ये सिलेंडर से बाहर की दुनिया तक पहुंचाता है ताकि असल काम हो सके। चाहे वो किसी चीज को उठाना हो, धकेलना हो या खींचना हो, सारा काम पिस्टन रॉड के जरिए ही होता है। अब आते हैं मेन शेल पर, जिसे सिलेंडर ट्यूब भी कहते हैं। ये सिलेंडर की मजबूत बाहरी दीवार है। इसका रोल डबल है और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। पहला, इसे लिक्विड के जबरदस्त प्रेशर को झेलना पड़ता है और दूसरा, इसे पिस्टन को एक बिल्कुल सीधे रास्ते पर गाइड करना होता है ताकि मूवमेंट एकदम स्मूथ हो। इसलिए ये जरूरी है कि ये ट्यूब ना सिर्फ बेइंतहा मजबूत हो, बल्कि इसे बहुत ही प्रिसिजन के साथ, बहुत सटीकता से बनाया गया हो। अगला पार्ट है गाइड बुश। ये भी एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है। पहला काम तो ये है कि ये सिलेंडर के एक सिरे को बंद करता है, लेकिन इसका एक और इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। ये पिस्टन रॉड के लिए एक गाइड का काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि पिस्टन रॉड बिना किसी झटके के, बिना अटके, बिल्कुल सीधा आगे पीछे हो। ये जो अलाइनमेंट है, ये सिलेंडर की लंबी लाइफ और अच्छी एफिशिएंसी के लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं दो सील्स की जो सिलेंडर के गार्ड्स हैं, उसके रक्षक हैं। पहली है रॉड सील। यह है अंदर का गार्ड। इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि हाई प्रेशर ऑयल सिलेंडर के अंदर ही रहे, जहां उसे होना चाहिए, बिल्कुल भी लीकेज ना हो। फिर है वाइपर सील। यह है बाहर का गार्ड। इसका काम है कि बाहर से कोई भी धूल, मिट्टी, पानी सिलेंडर के अंदर ना आ पाए। ये रॉड को साफ रखता है ताकि गंदगी अंदर जाकर कोई बड़ा नुकसान ना कर दे। दोनों ही सिलेंडर के रिलायबल ऑपरेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पार्ट समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन सिलेंडरों को असल में बनाया कैसे जाता है। क्योंकि देखिए, सिलेंडर को बनाने का तरीका, उसकी कंस्ट्रक्शन मेथड इस बात पर बहुत असर डालती है कि वो कितना मजबूत होगा, उसकी मेंटेनेंस कैसी होगी और उसे कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। मोटे तौर पर सिलेंडर बनाने के 5 अलग अलग तरीके हैं: टाई रॉड, थ्रेडेड, बोल्टेड, वन पीस वेल्डेड और कस्टम बिल्ड कॉम्बिनेशन। हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं और इसी वजह से अलग अलग प्रेशर और अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन सूट करता है। चलिए अब इनमें से जो सबसे कॉमन मेथड्स हैं उन पे एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहले टाई रॉड कंस्ट्रक्शन। ये सबसे आम डिजाइनों में से एक है, खास करके लो से मीडियम प्रेशर वाली एप्लीकेशंस में। यहाँ क्या होता है कि सिलेंडर ट्यूब और उसके दोनों सिरों पर लगे एंड कैप्स को लंबी बाहरी रॉड से कस के रखा जाता है। इन्हीं रॉड्स को टाई रॉड्स कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेंटेनेंस के लिए सिलेंडर को आराम से खोला जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी वेल्डेड नहीं होता, सब नट्स और बोल्ट से कसा होता है। अब आते हैं थ्रेडेड कंस्ट्रक्शन पर। ये टाई रॉड के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत तरीका है। इसमें एंड कैप्स को सीधे सिलेंडर ट्यूब पर स्क्रू कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बॉटल पर उसका ढक्कन लगाते हैं। इससे जो यूनिट बनती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉम्पैक्ट होती है। यही वजह है कि इसे हेवी ड्यूटी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अर्थ मूविंग मशीनरी में। तीसरा तरीका है बोल्टेड कंस्ट्रक्शन। इस मेथड में सिलेंडर ट्यूब के दोनों सिरों पर फ्लैंज यानी सॉलिड मेटल की रिंग्स वेल्ड कर दी जाती हैं। फिर जो एंड कैप्स होते हैं उन्हें इन्हीं फ्लैंज पर बोल्ट से कस दिया जाता है। इससे भी एक बहुत मजबूत कनेक्शन बनता है और ये एक तरह से टाई रॉड और थ्रेडेड डिजाइन के बीच का रास्ता है। और फिर है वन पीस वेल्डेड कंस्ट्रक्शन। ये बनाने में सबसे सस्ता तरीका है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसमें सब कुछ, एंड कवर्स और सिलेंडर ट्यूब, सब एक साथ परमानेंटली वेल्ड कर दिया जाता है।
इसका मतलब साफ है, रिपेयर करना लगभग नामुमकिन है। अगर कुछ खराब हुआ तो पूरा सिलेंडर ही बदलना पड़ेगा। इसीलिए इस टाइप का कंस्ट्रक्शन अक्सर लो प्रेशर एप्लीकेशंस में मिलता है, जैसे खेती-बाड़ी की मशीनों में, जहां रिपेयर से ज्यादा क्विक रिप्लेसमेंट होता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर आते हैं। देखिए, एक हाइड्रोलिक सिलेंडर को डिज़ाइन करना कोई मामूली काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ बात सीधी सीधे सेफ्टी और परफॉर्मेंस की है, और इंजीनियर्स को इस काम में बहुत बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। ये जो चेतावनी स्क्रीन पर है, ये साफ साफ बताती है कि सिलेंडर डिज़ाइन में सेफ्टी की कितनी अहमियत है। हम यहाँ हाई प्रेशर लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। अगर सिलेंडर फेल हो गया तो एक ब्लास्ट हो सकता है या तेल की तेज धार निकल सकती है, जिससे प्रॉपर्टी को तो भारी नुकसान होगा ही, इंसानी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। और बस इसी वजह से डिज़ाइन में हर छोटी से छोटी डिटेल का एकदम परफेक्ट होना लाजमी है। तो जब कोई इंजीनियर एक सिलेंडर डिजाइन करना शुरू करता है, तो सब कुछ दो बुनियादी सवालों से शुरू होता है। पहला फैक्टर है हाइड्रोलिक सिलेंडर की कैपेसिटी। इसका मतलब है सिलेंडर को कितना फोर्स पैदा करना है। उसको जो काम करना है, जैसे कि किसी मेटल के बर्तन को शेप देना है, उसके लिए कितनी ताकत लगेगी, ये सबसे पहले तय करना होता है। दूसरा फैक्टर है वर्किंग प्रेशर, मतलब जो फोर्स चाहिए उसे पैदा करने के लिए लिक्विड का प्रेशर कितना रखा जाएगा। ये डिसीजन कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि मशीन में जगह कितनी है, बजट क्या है, और सिस्टम में किस तरह के पंप्स और वाल्व्स लगे हैं। यही दो फैक्टर्स, कैपेसिटी और प्रेशर, है जो बाकी सब कुछ डिसाइड करते हैं। सिलेंडर का साइज क्या होगा, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा और उसे बनाया कैसे जाएगा। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। ज़रा सोचिए, ये जो सारे प्रिंसिपल्स हमने आज डिस्कस किए हैं कि इन कंपोनेंट्स को इतना ज़बरदस्त प्रेशर झेलना पड़ता है, तो मटेरियल साइंस, फ्लूइड डायनामिक्स और मैकेनिकल डिज़ाइन का ये जो बैलेंस है, ये एक सिंपल से कार जैक से लेकर एक ह्यूज एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर तक कैसे स्केल होता है। फिजिक्स के नियम तो वही रहते हैं, लेकिन मटीरियल्स, प्रेशर और इंजीनियरिंग की जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। और यही चीज़ हाइड्रोलिक्स की जो कमाल की ताकत और वर्सिटैलिटी है, उसको बड़े ही शानदार तरीके से दिखाती है।